सीधी के मोहनिया टनल के पास हुए इस हादसे में गंभीर रूप से घायल रीवा और सीधी रेफर सीमेंट से लदे ट्रक की टक्कर से बसें पलट गई, जिसके नीचे कई लोग दब गए। पीछे से आया है, पीछे से आया, फिर बाई साइड में बस आके खड़े लिंट में रहता। कुल कितनी बसें थी? बस वही 3-4। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टायर फटने की वजह से ट्रक ने बसों को टक्कर मारी। बड़ोखर गांव के पास हुए हादसे के बाद मची चीख पुकार। हादसे को देखते हुए मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। आया था ट्रक पे, उसका टायर फट गया था, ऐसा बताते हैं। इसके कारण से उसमें टक्कर लग गई। दोनों बसें बुरी तरह से इसमें गिर गई थी। इसमें से करीब 50 घायल हैं, करीब 7-8 लोग की डेथ की पुष्टि अभी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात घटनास्थल का दौरा किया। सीएम रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी उन्होंने जाना। हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर घटना पर गहरा दुख जताया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हरसुल घाट में सड़क हादसा, बस पलटने से 30 से ज्यादा यात्री जख्मी, घायलों में कईयों की हालत गंभीर। यूपी के मेरठ में शुक्रवार दोपहर हुआ बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोरेज का बॉयलर फटने से बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मौत। बॉयलर फटने के बाद कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव भी हुआ, जिससे कई मजदूर बेहोश हो गए। आनंद फानन में मलबे से निकाले गए मजदूरों को मेरठ अस्पताल पहुंचाया गया। मेरठ के दौराला में हुए हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लेते अधिकारियों से तलब की विस्तृत रिपोर्ट। को लग रहा हो गए लगभग 5-7 बॉडीज रिकवर हो गए हैं। बाकी हम लोग का इफर्ट्स चल रहा है, धीरे धीरे जैसे ही आगे पता चलेगा आपको अपडेट मिल जाएगी। एमसीडी में 6 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर बुधवार से जारी तकरार शुक्रवार को हिंसक हो गया। मतगणना में बीजेपी के एक वोट अमान्य कर दिए जाने पर बखेड़ा खड़ा हुआ। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी पार्षदों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। आप नेता और पार्षदों ने कमलानगर मार्केट के थाने के बाहर धरना दिया। कांग्रेस को साफ साफ दिख गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने खूब हल्ला मचाना शुरू कर दिया और स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी। आपके जवाब में बीजेपी भी कमला मार्केट थाने पहुंची। बीजेपी की कृष्णानगर अनारकली वार्ड से पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने आप पार्षदों के खिलाफ अभद्रता और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया। कपड़े फाड़े गए हैं, मेरे साथ इतना अभद्र व्यवहार किया है कि मुझे वहाँ पे लज्जित महसूस हो रहा था। उसके बाद धमकी दी जाती है मुझे कि इतना मारेंगे तुझे जान से मार देंगे, आगे सदन में नहीं आएगी, वोट नहीं डाल पाएगी। ये कहाँ का न्याय है? बीजेपी ने आप नेता आतिशी मालेना का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में आप महिला पार्षदों से आतिशी को कुछ बोलते हुए देखा जा रहा है, जिसके थोड़ी देर बाद मारपीट शुरू हुई। शुक्रवार को सिविक सेंटर में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। महिला पार्षदों ने भी एक दूसरे के खींचे बाल, महिला पार्षदों ने पुरुष पार्षदों के साथ भी मारपीट की। स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव की मतगणना में बीजेपी का वोट अमान्य किया गया, जिसके खिलाफ शुरू हुई नारेबाजी देखते देखते मारपीट में बदल गई। आपने बीजेपी पर महिला मेयर पर जानलेवा हमला करने और चुनावी हार के बाद गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। बीजेपी ने आप पर सोची समझी रणनीति के तहत हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया। पार्षदों ने जो बदतमीजी करी, गाली गलौज की, हमारी एक लेडीज पार्षद के बाल छीन के लिटा कर मारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 व्यक्ति जिनके पीछे पूरा हाउस खराब हो रहा है, एक दुर्गेश पाठक, एक अतिशी मैडम। दुर्गेश पाठक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मेयर को मेयर बढ़ के आगे वो काम करती है। उसके बाद दोनों बात कहना है कि मारो मारो मारो। इस बात की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जानवर पैदा करें, जानवर आम आदमी पार्टी ने पार्षद नहीं रखे, जानवर रखे हैं। जब से हाउस लगा एक भाई हाउस में ढंग से लगने दिया। और आज वो मेयर जो बनी है हमारी, वो मेयर पक्षपात करती है। मेयर पूरी दिल्ली की बनी है, पर वो केवल आम आदमी पार्टी की बनी है।
यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार को हुए हाई प्रोफाइल मर्डर में 7 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने अतीक अहमद चकिया सहित स्थित घर पर दबिश दी है। उमेश के परिजनों ने अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगाया। बीएसपी विधायक राजपाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कचहरी से धूमनगंज स्थित घर पहुंचे उमेश की गोली और बम मारकर हत्या की। उमेश पाल जो कि सुलेम सराय थाना धूमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ कि जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन आज दूसरा दिन है। 2024 आम चुनाव, राज्य के विधानसभा चुनाव, आज यहां अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर मंथन होगा। सोनिया और राहुल गांधी 26 फरवरी को अधिवेशन को संबोधित करेंगे। राहुल के संबोधन के बाद कांग्रेस की रैली होगी और पार्टी में नई जान फूंकने का अभियान शुरू होगा। शुक्रवार को अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी का बड़ा फैसला, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नहीं होगा चुनाव। Congress working the steering committee decided unanimously to empower the Congress president to nominate members to the CWC. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीडब्ल्यूसी चुनाव न कराने के फैसले को परंपरा का हिस्सा बताया। पार्टी में 1997 से सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं हुए हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में पीएम मोदी ने किया रोड शो। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रकरण का सीधा जिक्र न करते हुए पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस को धोया। निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी के कटाक्ष पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। कहा, विपक्ष पर ताकत दिखाने वाली सरकार चीन पर चुप क्यों है। चीन बराबर घुसता चला आ रहा। नए नए बहाने रोज होते हैं, लेकिन कितने भी बहाने बना लीजिए, 19 जून 2020 का वो काला दिन हम नहीं भूल सकते। देश बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की आज महारैली। नीतीश तेजस्वी की साझा रैली को लंबे समय बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी कर सकते हैं वर्चुअली संबोधित। महागठबंधन की रैली के बीच पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने टाली बीए पार्ट 2 की परीक्षा। बीजेपी का आरोप, सीएम नीतीश सियासत के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डालकर टलवा दिया एग्जाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में रहेंगे। शाह की वाल्मीकि नगर के लौरिया में जनसभा होगी। पटना में सहजानंद सरस्वती जयंती के मौके पर आयोजित किसान मजदूर समारोह को भी करेंगे संबोधित। जेडीयू से इस्तीफा देकर अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा आज कर सकते हैं अमित शाह से मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात की अटकलों से बढ़ी सियासी हलचल। किसान नेता राकेश टिकैत आज बिहार के कैमूर में रहेंगे। टिकैत भभुआ में 26 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत में भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी आज पोस्ट बजट के तहत किए जा रहे एक और वेबिनार को संबोधित करेंगे। पीएम अपने इस वेबिनार में युवा शक्ति का दोहन, कौशल और शिक्षा पर बोलेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को भेजा कानून नोटिस। पूर्व कांग्रेस नेता ने गुलाम मीर जाफर और वोट काटने वाला कहने पर 2 करोड़ का ठोका मानहानि का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट आज अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले पर देश की नजर। मुंबई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप नेता राघव चड्ढा और संजय सिंह भी मौजूद रहे। उद्धव से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला। उद्धव के साथ देश और संविधान बचाने का संकल्प लेते हुए दिल्ली के सीएम ने उन्हें शेर का बेटा कहा। चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे मार्च में विपक्षी दलों की मुंबई में एक रैली करने वाले हैं। उससे पहले केजरीवाल ने उनकी ये मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमृतसर प्रकरण पर दिया बड़ा बयान। कहा, राज्य में नियंत्रण में कानून व्यवस्था, कुछ मीडिया पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप।
भारतीय सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी इंडोनेशिया पहुंची। ये पहली बार है जब साउथ चाइना सी को लेकर चीन और एशियन देशों के बीच विवाद के बीच भारत की कोई पनडुब्बी जकार्ता पहुंची हो। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। शोल्ज पीएम मोदी से द्विपक्षीय संबंधों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति से मिलने पर विचार कर रहा हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का रूस पर बड़ा एक्शन। यूक्रेन पर अवैध कब्जे और हमले को FATF ने अपने मूल सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए रूस की सदस्यता रद्द की। नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौड्याल नेपाल के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं। शुक्रवार को 8 दलों ने उनका समर्थन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश करने वाली निकी हेली को मिला बॉबी जिंदल का साथ। लुसियाना के पूर्व गवर्नर ने कहा, लिंग, नस्ल और जातीयता के आधार पर ना हो उनका विश्लेषण। पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने शुक्रवार को गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के दौरान फैंस के साथ 3 मिनट में 184 सेल्फीज लेकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया। फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होगी। सारा अली खान और अनन्या पांडे इन दिनों कतर में अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। सारा ने सोशल मीडिया पर ट्रिप की जर्नी का वीडियो शेयर किया। इंडियन क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक पर बनने वाली फिल्म में रणबीर कपूर निभाएंगे अहम किरदार। जल्द ही फिल्म की शूटिंग होगी शुरू।